ये प्रेम कहानियों में होता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कहने का एक सेंस होता है जो सामने वाला समझ जाता है, पर सियासत जब कहे चांद तारे तोड़ लाऊंगा तो पूछा जा सकता है बताओ कैसे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप इसे यूं देख लें, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ गया पहाड़ जैसे तैसे। विरोधी पूछ रहे हैं जनाब उतरोगे कैसे। दरअसल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा वादा कर दिया जिस पर अमित शाह ने कहा कि यह तो उनके पावर में आएगा नहीं। वादा स्टेटहुड का। हालिया लोकसभा चुनाव में राहुल ने लगभग रॉबिनहुड की इमेज हासिल कर ली, लेकिन यह रॉबिनहुड विपक्ष में है। जिन राज्यों में रॉबिनहुड की सरकारें हैं वहां कंगाली हावी हो गई। वहीं रॉबिनहुड का रिपोर्ट कार्ड तो बनना था उन्हीं स्टेट्स के जरिए, लेकिन अब रॉबिनहुड या तो विपक्षी धर्म निभाकर कद हासिल कर ले या फिर नैरेटिव बनाकर। अब वो क्या कर रहे हैं, आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। ओपनिंग पसंद आई, यशवर्धन भाई को मुस्कुरा रहे हैं। राहुल को रॉबिनहुड कहा इसलिए या रॉबिनहुड को खुद को साबित करना है इसलिए? नहीं स्वप्निल जी, राहुल गांधी पिछले कई सालों से जो जो बातें कहते आ रहे हैं, तो पहले जैसे गांधी जी कहते हैं पहले वो आपका विरोध करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर आपसे सहमत हो जाएंगे। तो वही बात राहुल गांधी जी के साथ हो रही है। वो पहले लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते हैं आप अपने पथ पर चलते रहना। हाँ, तो बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा पूरा पथ पूरा भारत उन्होंने चला है ना, और वो अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वॉक द टॉक की बात है यशवर्धन भाई, वॉक द टॉक की बात है। क्या कांग्रेस वॉक द टॉक कर रही है? देखिए, जो जिस इशू पर आज डिबेट है उस पर तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक्सपेडाइट करनी पड़ेगी इस प्रोसेस को। स्टेट और सेंटर ने भी कहा है कि हम जल्द कर देंगे चुनावों के बाद। हाँ, लेकिन कांग्रेस कैसे करेगी? राहुल गांधी ने जो कहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया है लेकिन हम इसे वापस दिलाएंगे। 1947 के बाद से पहली बार एक स्टेट से उसका अधिकार छीना गया। सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। बीजेपी संघ कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। 5 साल बाद? कब? 5 साल बाद भी सरकार में आए तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे दे सकती है, मैं ये पूछ रहा हूं जी। मैं आपको अभी हाल ही के 4 वाकये बता देता हूं कि किस तरीके से मजबूत विपक्ष सत्ताधारी पार्टी की मनमानी को रोक सकता है। पहला, यूपीएससी की लेटरल एंट्री, उस इश्यू पे इनको यू टर्न करना पड़ा क्योंकि विपक्ष ने विरोध किया। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग बिल, जिसमें इन्होंने सारे के सारे मीडिया हाउसेज जो बेचारे यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल चला रहे हैं उनका गला घोटने की कोशिश की कि भाई तुम केवल मोदी की स्तुति करोगे, वो वापस लेना पड़ा। तीसरा, वक्फ बिल। चौथा, इंडेक्सेशन बेनिफिट जो बजट में इन्होंने किया था उसको विड्रॉ किया था। यू टर्न की तो इनकी अब ऐसी आदत पड़ गई है, इनको जनता की आवाज। लेकिन यशवर्धन भाई, मैं अगर सही समझ रहा हूं आपका कहना, तो आप ये कह रहे हैं कि सेंटर ने कहा है कि वो स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे, है ना? तो वो जब भी देंगे तो हमारे पास कहने को होगा कि राहुल ने करवा दिया। राहुल ने किया नहीं, ऐसा नहीं, राहुल ने करवा दिया। सेंटर ने नहीं कहा, सेंटर ने कहा है। मैं बताता हूं 10 साल से इन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ पिलाई कि तुम्हें इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। एक्चुअली आप इसको 10 साल मत बोलिए, आप इसको 10 साल मत बोलिए। आप देखिए 10 साल पहले, नहीं यशवर्धन भाई, 10 साल पहले चुनाव हुआ था, 5 साल बाद जो चुनाव होना था वो नहीं करवाया। तो 10 साल से चुनाव नहीं करवाए ये नहीं कह सकते, ये टेक्निकली रॉन्ग है। पिछले 10 साल पहले चुनाव हुए थे, 10 साल बीच में निकल गए, इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए वहां पे। लेकिन आप स्टेटहुड कैसे देंगे भाई? यशवर्धन भाई, सवाल तो यह है कि अगर आप उधर विधानसभा में आ गए तो आप स्टेटहुड कैसे देंगे? स्टेटहुड मजबूत विपक्ष दिलवाएगा, जिस तरीके से लेटर कहां से? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाया पाकिस्तान कुछ करना चाहती है, आप वाया पाकिस्तान करवा लेंगे? कैसे होगा यशवर्धन भाई? कोई वाया पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाया संसद। तो वो तो हो ही रहा है ना, सेंटर ने तो कहा। लोकतंत्र फिर बात तो वही है, जब सेंटर ने कह दिया कि हम स्टेटहुड देंगे तो राहुल गांधी ने ये जमीन तैयार कर ली कि हमने करवाया। सेंटर का इकबाल खत्म हो चुका है, सेंटर तो झूठ बोलता है।
सेंटर को तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो इलेक्शन करवाता है। ठीक है। अभी आप देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ इलेक्शन हुए थे, इस बार नहीं लेकिन होने दिए। लेकिन क्या कांग्रेस अब हम के तो आरोप अख्तियार में लगाएंगे ना है इस बारे। स्टेटहुड देना? अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस मैं जीत कह रहा हूं, जाती है अगर- तो क्या कांग्रेस के अख्तियार में है? नहीं है। मैं स्वप्निल जी कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता तो अभी जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे होते। अरे पर मैं आपसे और कह अगर रहा हूं, वो सुप्रीम तो कोर्ट नहीं सुप्रीम कहता कोर्ट ने तो करवाया, स्टेटहुड वो भी नहीं कांग्रेस देते। ने थोड़ी ना करवाया। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के संविधान में आदेशों कहां की लिखा पालना है, इनसे करवाएंगे। संविधान में कहां लिखा है कि एक यूनियन टेरिटरी में जिसकी गवर्नमेंट बनेगी वो स्टेटहुड ला देगा? कहां ये पावर है? फिर राहुल स्टेटहुड गांधी के लिए इतनी ऊंची ऊंची स्टेट- क्यों फेंक रहे हैं? नहीं, कोई नहीं फेंक रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम इनको मजबूर करेंगे कि ये कानून की पालना करें, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करें, एग्जैक्टली संसद का सम्मान मैं करें। वही कहा, मैंने वही संसद कहा का मैंने सम्मान वही कहा यशवर्धन भाई कि जब भी सेंटर ये कदम उठाएगा तो आप ये कहेंगे कि एज अ विपक्ष हमने करवाया है, तब आपको सुप्रीम कोर्ट याद नहीं रहेगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम ठीक कोर्ट है। के आदेशों की पालना गर्ग करवाएंगे, साहब। संसद की फिर गर्ग से साहब। गरिमा वापस ठीक है। दिलवाएंगे। एक्चुअली हो क्या गया 2019 के बाद से अब तक, ऐसा कुछ वहां के माहौल को आप लोग ये क्लेम करते हैं कि शांत हो गया है, लेकिन हम आए दिन वहां से मुठभेड़ की खबरें पढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी साइड से घुसपैठियों का इन्फ्रिंजमेंट खत्म नहीं हुआ है, ये भी वहां के हालात बताते हैं। इसके अलावा कुछ समय आप पीडीपी के साथ चले, वो भी बात बिल्कुल सही है, इसको भी कोई झुटला नहीं सकता। 370 हटाने के अलावा आप जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे यह पता चले कि नहीं आप एक फादरली फिगर हैं या जम्मू कश्मीर के गार्जियन हैं। यह सबसे बड़ा फैक्ट है, इसलिए राहुल ऐसा वादा कर सकते हैं जो कि उनके अख्तियार में नहीं है। देखिए स्वप्निल भाई, राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते आए हैं। 2018 के चुनाव था राजस्थान के अंदर, तब भी इन्होंने झूठ बोला था कि 10 तक की गिनती गिनोगे राजस्थान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, लेकिन नहीं हुआ और किसानों की जमीनों की कुर्की भी 750 से ज्यादा का आत्महत्या की है। इसके बाद में, हाँ मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ, इसके बाद में हिमाचल में चुनाव हुए थे, हिमाचल में भी इन्होंने कहा था कि हम ओपीएस में लाएंगे, ओपीएस लाएंगे, लेकिन हिमाचल में ओपीएस तो छोड़ो, वहां पे 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, इसी तरीके से कर्नाटक है। तो ये लोग हैं, अब ये बोल रहे कि साहब हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे। अरे भाई कहां से दोगे यार? आपके पास कौन सा अधिकार है जो दोगे? आप कब ये दोगे? झूठे लोग हैं। आप कब दोगे? अमित शाह जी ने कहा ना कि हाँ हम देंगे। कब कहा? सुप्रीम कोर्ट के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाद जब आपने स्टेटहुड छीना था। सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं, संसद में बोला है। अगस्त 7 अगस्त और 8 अगस्त का अमित शाह जी का इसी साल का ना, वहां पे संसद में स्टेटमेंट है, इसी साल का उन्होंने बोला है कि हम राज्य के अंदर इलेक्शन कराएंगे और स्टेटहुड का दर्जा भी मैं बता रहा हूं क्या हुआ है, जो केंद्र सरकार मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। झूठे लोग हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। 2019 के आपके फैसले के बाद 2024 का अगस्त लगा आपको ये समझने में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ विपरीत चले गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी सपना आपने बाकी प्रदेशवासियों को दिखाया वो सफल नहीं रहा। कितने लोगों ने वहां जमीन खरीदी? कितने लोगों ने जमीन खरीदी? कितने लोगों ने जमीन खरीदी? बात सुनिए, 5 मिनट मेरी बात। कितने लोगों ने जमीन खरीदी? हाँ तो सुनो तो सही, तो मैं आपको बता रहा हूं। बताइए। 370 हटने के बाद में हाँ। आप देखिए वहां पे पत्थरबाजी की घटनाएं नगण्य के रूप में है, नहीं तो मुठभेड़ हो वहां रही पे है। आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती आए दिन थी। मुठभेड़ हो रही है। आतंकवादी घटनाएं मुठभेड़ हो रही है। पहले आतंकवादी घटनाएं स्वप्निल भाई पूरे हिंदुस्तान में हुआ करती रोज थी। मुठभेड़ हो रही है। कभी आप जयपुर में भी सुन लिया करते थे, कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, हम अभी कभी भी सुन कलकत्ता रहे में। हैं। आज आतंकी कैंप चल रहे थे, कहां आतंकी कैंप चल रहे थे राजस्थान में। देखिए वो आतंकवादी चल रहे थे ना। घटनाएं जो होती है बिल्कुल बंद हो गई। वो अरे तुरंत कैंप गिरफ्तार पकड़ा कर लिया। ना हमने। अरे स्वप्निल भाई, अगर इनकी सरकार होती तो वो घटना हो चुकी होती, जिसके बाद में गिरफ्तारी होती है, होती नहीं। अरे इनकी सरकार सेना को होती, तो इन्होंने छूट ही नहीं दे रखी थी। आतंक से रिलेटेड इनपुट अरे, तो सेंटर देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आतंक से मैं- रिलेटेड इनपुट तो मैं सेंटर ये देगा। कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर शांति बहाली हुई है। 370 के बाद में वहां पे विकास हुआ है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पे। 80,000 करोड़ रुपए का स्वप्निल भाई इन्वेस्टमेंट हुआ है। आतंकवादियों का एक मुठभेड़ रोज हो रही है दादा, सीमित एरिया रोज मुठभेड़ हो रही है। अरे स्वप्निल भाई, मुठभेड़ के बाद में आपको अंजाम का पता नहीं है कि दूसरे दिन ही वो खत्म? आप पहले बता दीजिए मुठभेड़ के बाद में क्या होता था। 4 दिन 5 दिन तक चली है। आतंकवादियों का पता नहीं चलता था। हम तो लेकिन सवाल ये है कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई। स्टेटहुड इतना लटका के मिला क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर एक बात बताइए, अगर पहले दिन से आपकी मंशा थी, अगर पहले दिन से, अगर अफजल गुरु का समर्थन करते हैं? आज उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने क्या बोला वो था? उमर अब्दुल्ला, कि हम ठीक अब्दुल्ला कि हम जो अफजल वो डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं। उसका विरोध करते मैं तो हैं, खुल के क्या कह रहा हूं, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। या उसके साथ जो नेशनल गवर्नमेंट है वो समर्थन वापस लेगी। मेरी बात सुनिए, मैं खुलकर कह रहा हूं कि दोनों बाप बेटे मिलकर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई फिर शब्द इसकी कांग्रेस जगह आया ही का नहीं जा समर्थन सकता। कर दिया, यानी लेकिन कांग्रेस उसका लेकिन समर्थन कर रही है। लेकिन कांग्रेस समर्थन कर रही है, इसका मतलब ये है। लेकिन सवाल क्या है कि जब आपने ये कदम हटाया था कि अब वो स्टेट नहीं रहेगा, तब आपने ये नहीं बताया था कि हम अभी कभी स्टेटहुड लौटाएंगे। आपने इस अगस्त में बताया कि हम स्टेटहुड लौटाएंगे। कुछ तो ऐसा हुआ ना कि आपको ये बोलना पड़ा कि हम स्टेटहुड लौटाएंगे, और वही ये बताता है कि शायद कहीं पर आपको अपने आप को ठीक करना पड़ा है। देखो, परिस्थितियों के हिसाब से जब वहां पे परिस्थिति इस तरह की हो जाएगी, निश्चित रूप से स्टेटहुड उनका दर्जा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसे कहने से थोड़ी होता है। ठीक है, आज आतंकवादी घटनाएं वहां पे देखिए आप, लिमिटेड होगी। पहले क्या हालत है, ठीक है, सेना को आपने फ्री हैंड नहीं दे रखा था, ठीक है, आज हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा है। ठीक है, हम तो बाहर जाके मारते हैं। अब मैं आता हूं, क्या कांग्रेस कोई नैरेटिव सेट कर रही है इस सवाल पर? यशवर्धन भाई मेरी बात सुनिएगा, लोकसभा चुनाव में ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव आपके पक्ष में गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बीजेपी के कुछ लीडर्स के बयानों की वजह से आपका वो पॉलिटिकल मूव काफी हद तक सही बहुत से लोगों को लगा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, वॉक द टॉक क्या होता है? वॉक द टॉक ये होता है कि साहब आपने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या हिमाचल में हो गई, क्या कर्नाटक में हो गई? तो वॉक द टॉक क्यों नहीं हो रहा है? वहां की नीतियां जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से क्यों अब तक नहीं बन पाई? ये तो हो गया आपके वॉक द टॉक का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब दोबारा राहुल ये कह रहे हैं लोकसभा वाला फॉर्मूला कि मैं स्टेटहुड दिला दूंगा, हम दिला देंगे, जो कि उनके पावर में नहीं है, उनके अख्तियार में नहीं है। क्या इस बार बिना किसी बयान के? नहीं सुरेश भाई पिछला जो नैरेटिव बना था उसमें आपके लीडर्स के बयान बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे। इस बार बयान विपरीत है। इस बार बयान यह है कि हम स्टेटहुड देने वाले हैं, चुनावों के बाद जल्द देने वाले हैं। ये अगस्त में अमित शाह बोल चुके हैं। यशवर्धन भाई, इसलिए सवाल है कि अब राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वप्निल जी, एक क्लैरिफिकेशन तो मैं पहले दे दूं। मेरी और आपकी टीवी डिबेट में, आपने ही टीवी डिबेट की थी कि हमने तीसरे दिन लोन माफ कर दिए थे जो हमारे हाथ में थे। सहकारी बैंकों में जो लोन माफ थे, जो हमने घोषणा पत्र में कहा था। क्या कर्जा माफी का था? क्यों झूठ बोल रहे हो? उधर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, प्रवक्ता आके झूठ बोलने लग जाते हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला, इधर से प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। आपके उसमें आपके घोषणा पत्र में इस पर लिखा हुआ है संपूर्ण कर्जा माफी। आप 2018 का घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए, संपूर्ण कर्जा माफी। दो सेकंड चक्कर में 850 किसानों की आत्महत्या हो गई, 11,500 किसान। जो टॉपिक यशवर्धन जी ने पकड़ा, यशवर्धन जी जो टॉपिक आपने पकड़ा उसी पर मेरा काउंटर है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। ठीक है, जब आपने वादा किया था और बैंक से अगर उनका लोन माफ नहीं करवाया जा सकता था, वो सेंटर के पाले में जा रहा था, तो आपको अपने खजाने में से उनका पूरा लोन चुकाना चाहिए था। आपके पास ये रास्ता था जो आपने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि फिर उससे सेंटर पर हम आरोप कैसे लगाते? बात सहकारी बैंकों की थी, जो स्टेट के हाथ में होता है, जो स्टेट के परव्यू में होगा वही। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा कोई रिलेटिव है, उसने लोन ले लिया और मैं चाहता हूं कि उसको लोन से निकालूं, तो मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं उसके थ्रू बैंक में जमा करवा कर उसको लोन से बाहर निकाल लूंगा। ये रास्ता था आपके पास यशवर्धन भाई। नहीं, लोन तो फिर उसका तो बहुत ब्रॉड बात हो जाएगी। वो तो होम लोन भी हो सकता है, बहुत सारे लोन हो सकते हैं। आपको तो कृषि लोन कर्ज माफ करना था, उन्हीं किसानों को छांटना था। आपके पास तो सारे डेटा थे। हमने पूरी सहकारी बैंकों से पूरा 18,000 करोड़ का लोन माफ किया। अरे मैं कह रहा हूं कि सेंटर की तरफ जो आपने कदम फेंका वो आप अपने पाले में रख सकते थे, लेकिन सवाल आज कर्ज माफी का नहीं है। सवाल इसका है कि आप वॉक द टॉक नहीं कर रहे हैं। आपने अपने लोकसभा चुनावों के वादों को अपने स्टेट्स में अब तक लागू नहीं किया, वो कंगाल होने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये कि अब एक नया शिगुफा आप छोड़ रहे हैं जो कि आपके अख्तियार में ही नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह के वादे कर रही है उस पर कोई क्लैरिफिकेशन राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया है? वो बताए ना कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा क्या, आपको आपका स्टेटहुड देंगे का बयान क्या उससे नहीं जुड़ता कि हम अलग झंडे को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कोई अलग झंडे का समर्थन नहीं है, केवल स्टेटहुड अलग समर्थन वापस लो। बीच में आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है यशवर्धन भाई, उसका तो वादा है, उसका घोषणा पत्र में वादा है।
अब जल गुरु को फांसी दी, दादा, उसके 2 लिए मिनट बोल रहे हैं वो। सुनने तो दीजिए। हाँ, स्वप्निल जी, हाँ, स्वप्निल जी, हाँ। इन्होंने टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा आंध्रा में। उन्होंने कहा कि हम 4% नहीं, चुनाव नहीं लड़ा हमने साथ में, बाद में हमने उनके साथ में सरकार बनाई है। टीडीपी को नकेल डाल दी थी वहां पे, क्या डाल जब दी तक थी? हमारी सरकार ही थी ना, क्या तब डाल तक दी? वहां पे नहीं, आतंकवादी टीडीपी घटनाएं ने बंद हो गई थी नहीं, वहां टीडीपी पे। ने अपना वादा आतंकवादी वापस लिया। घटनाएं बंद हो गई टीडीपी थी। ने अपना वादा हमारा वापस नहीं जो लिया। उद्देश्य गर्ग साहब आप था, फंस जाएंगे, उद्देश्य पूरा कर लिया गर्ग साहब आप फंस जाएंगे। हमने हमारा टीडीपी उद्देश्य ने पूरा अपना कर लिया वादा था, वापस नहीं लिया है। जो हमारा पर्पस था वहां पे संविधान भारत का, वो विरोधी हमने पूरा वादा कर जो लिया। टीडीपी ने हमने किया किया वो था टीडीपी पूरा। ने वापस लेकिन नहीं लिया। नकेल डाल के रखी थी हमने। संविधान ये तो विरोधी ओपन में वादा बोल रहे हैं। टीडीपी ने वापस ये नहीं तो लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपन में बोल रही कि धारा 370 अरे टीडीपी ने भी ओपन में बोला था भाई। 370 टीडीपी ने ओपन में कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। टीडीपी ने ओपन में कहा हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। टीडीपी ने ओपन में कहा, टीडीपी ने ओपन में कहा हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। वो वादा उन्होंने लोकसभा चुनाव तक नहीं हटाया। कहां हटा उनके घोषणा पत्र से? उसी टाइम पे हमारा जो कोई नहीं हटा। हमने पूरा कर लिया वो था। वादा है, उस हमने हमारा उद्देश्य वादा पूरा अभी भी किया घोषणा था, पत्र में है टीडीपी भाई। के साथ वादा सरकार अभी भी उनके बनाने घोषणा के बाद पत्र में हमारा जो है। मकसद लेकिन था, सवाल क्या आज वो है? मकसद सवाल ये पूरा नहीं कर है, लिया, सवाल ये नहीं है, 370 सवाल ये नहीं है, वहाँ पे। सवाल ये नहीं हमारा है। जो यशवर्धन जी मकसद से है, पूरा कर ठीक है लिया। यशवर्धन जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम दूसरी बहस में पड़ गए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं, क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? नहीं खड़ी है। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों खड़ी है? आज जब राहुल गांधी स्टेटहुड बोल रहे हैं तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे से मैच होता वादा नहीं नजर आता? कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो भी चीज आएगी केवल उसी पे बात करेगी। नहीं आ रहे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, एनसी के वादे नहीं आ रहे। हाँ तो नहीं आ रहे तो वो एमसी के वादे हैं। तो आप एनसी के साथ क्यों खड़े हैं? नहीं, हम तो केवल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। आप जो अलग झंडे की बात कर रहे हैं उसका कांग्रेस से कोई ठीक लेना नहीं। है, एनसी ने सिर्फ एक ऐसा वादा नहीं किया है, एनसी ने यह भी वादा किया है कि हम एक्स्ट्रा चेन्स खोलेंगे पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए। अरे जितनी चेन्स है वहीं से हम धोखा खा चुके हैं, उससे ज्यादा खोल देंगे। पाकिस्तान को स्वप्निल जी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, पाकिस्तान पर को। अगर आप उसको नहीं व्यापार मानते बढ़ाया तो जा आप उस सकता कदम पर है। चलो ना। व्यापार बढ़ाया जा सकता है, व्यापार बढ़ाया अरे जा भाई सकता है, मैं ये व्यापार कह रहा हूं, वो बढ़ाने बोल रहे हैं हम पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। ये फैसला तो भारत सरकार का होना चाहिए ना, जम्मू कश्मीर सरकार का थोड़ी ना होना चाहिए। बिल्कुल भारत सरकार का ही फैसला होगा। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऐसे वादे कर रही है तो आपको उसको बताना था कि भाई ये वादे हटाओ, इन वादों के साथ हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं है कांग्रेस उसके बारे में बात नहीं करेगी। हम तो केवल स्टेट बात ही नहीं करेगी, स्टैंड तो लेगी। अरे स्टैंड तो लेगी यशवर्धन भाई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट स्टैंड लेते नहीं दिख रहे हैं आप लोग। हम कह रहे हैं हम स्टेटहुड वापस दिलवाएंगे, ये हमारा स्टैंड है। ये आपका स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड उसके आगे भी जाता है। अगर आप सरकार बनाएंगे तो मिलकर बनाएंगे ना, ऐसी पार्टी के साथ कैसे मिलकर बनाएंगे जो उस तरह की बातें कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी बात माननी पड़ेगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर है। आज क्यों नहीं मान रही? आज क्यों नहीं मान रही? वो जो भी कहें, लेकिन जब सरकार अरे आज क्यों नहीं मान? अच्छा, क्या फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के आज के बयान के साथ भी कांग्रेस है? जो उन्होंने डराने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल की, जो भड़काने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, क्या राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई उन दोनों के दरबार में? क्या राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई कि अगर आपको हमारे साथ खड़े रहना है तो ऐसी जुबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप? धमकाने वाली राजनीति तो 2014 से मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। तो आपने सीख ली? पूरे भारत में आपने सीख ली? जिस तरह का हमने पूरा विरोध किया उनका। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर चीज होगी वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है गर्ग साहब जी। अब देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हमें पता है चीजें किस तरफ जाएगी और उसके हिसाब से हम अपना लक्ष्य बनाएं। दूसरा ये होता है कि लक्ष्य तो हमारा वो है, लेकिन हम हिट एंड चेस करेंगे, हिट करेंगे, देखेंगे किस तरह के हलचलें हैं और फिर उसके पीछे उसको चेस करके एक नई रणनीति बनाएंगे, फिर आगे हिट करके देखेंगे। जम्मू कश्मीर दरअसल आपके लिए ये हो चुका है। आप आज अगर वहां पर चुनाव जीतते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आपके पक्ष में बेनिफिट जाएगा वो जो परिसीमन हुआ है उसका, आपकी नीतियों का जाएगा, उसका वो कैसे पता चलेगा? नहीं, एक चीज भी नहीं, परिसीमन में 7 सीटें तो बढ़ी है, 90 में से 7 ही तो किस बढ़ी है ना, इलाके में इससे बढ़ी ज्यादा है? तो नहीं बढ़ी। किस इलाके लेकिन में बढ़ी हमने है? हमारी योजनाएं वहां पे कहाँ हमने कम जो हुई है? विकास किया है, आज वहां पे पर्यटन बढ़ा है। आज लाखों लोग वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में घूमने जा रहे भाई, मैं हैं। एक बात जिस तरीके से हमने वहां पे कटरा का विकास किया, जिस तरीके से वैष्णो देवी का विकास किया, जिस तरह से रेलवे का विकास किया है, जिस समय आपने देखा होगा रेलवे का किस तरह से विकास हुआ। चिनाब जिस नदी समय पे आज रेलवे का ब्रिज बन के और रेल आज आपके घाटी तक पहुंच रही है। तो ये सब चीजें विकास किया ना हमने 10 साल के जिस समय अंदर, और उन 370 चीजों को हटा। ध्यान में रखते ही हमको वोट मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, सरकार बनाएंगे, जिस समय हम सरकार बनाएंगे वहां पे। सुनिए, जिस समय 370 हटी
उस समय पूरे देश भर में माहौल ये बना कि अब सुरेश गर्ग उठकर यहां से जाएंगे और वहां पे जमीन खरीद के अपना होटल बनाएंगे, अपना आशियाना बनाएंगे। कितने लोगों ने जमीन खरीदी, इसका जवाब तो लोकसभा में ही आ चुका है। यही आपका सक्सेस रेट है वहां का। इसी के जरिए तो हम देखेंगे ना कि लोगों ने कितना ज्यादा वहां पर अपने आप को इन्वॉल्व पाया। नहीं पाया, क्यों नहीं पाया? लोग नहीं जा पा रहे। कम 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ सपनील भाई। अरे भाई मैं कह रहा हूं कितने लोगों ने वहां जाके जमीन खरीदी, बताइए ना। इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। और पर्यटन बढ़ा। अरे भैया हटाने के तो फोटो आप भी खिंचवाते हो, अशोक गहलोत के साथ में फोटो है, उसके बेटे के साथ में फोटो। आप हटाने करते हो, तुम अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के साथ फोटो खिंचवाते हो, जॉर्ज सोरोस के साथ में, हिडेनबर्ग के साथ में फोटो खिंचवाते हो ना आप लोग, तो उनसे पैसे लेते हो ना आप लोग, तो करते क्या हो? देश को तोड़ने का काम करते हो तुम लोग, करोड़ों रुपए अरबों लगवा दिए उनसे, आप देश को तोड़ने का काम करते हो। ये ठीक है, ये लैंग्वेज फिर भी चलेगी। और क्या अदानी अंबानी कम से कम हिंदुस्तान के तो है ना, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहता है ना। आप लोगों ने तो विदेश में भेज दिया पैसा, अरबों रुपए विदेश के अंदर भेज दिया, जेब में है। आपने तो अरबों रुपए विदेश के अंदर भेज दिया। ठीक है, इसका अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। काम कर रहा तो अच्छी बात है। मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं, दो पल रुक जाइए, नहीं तो फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मेरे को वापस इसी मुद्दे पर आना है। चलिए, जमीन वाले मुद्दे को अगर मैं हटा भी दूं कि कितने लोगों ने जमीन खरीदी, मैं उस पोर्शन को अगर भुला भी दूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक चीज से अपनी नजर में, मैं अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कुछ अलग तरीके से देख पाता, तो मैं इस तरीके से देख पाता कि क्या कश्मीरी पंडितों का 10% पॉपुलेशन भी वहां वापस जाकर बस पाया। देखो, विश्वास बढ़ा है कश्मीरी पंडितों का, गए तो निश्चित नहीं। रूप से हमारा जो वादा है, हम कश्मीरी पंडितों को वहां पर कहां बसे, देखिए काफी विश्वास। देखिए घाटी के अंदर देखो आप बसे भाई, स्वप्निल भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जो पहले परिस्थिति थी आज की परिस्थितियों में रात दिन का फर्क। लेकिन परिस्थितियां ऐसी अब भी नहीं बन पाई हैं कि कश्मीरी पंडित वहां लौटे। ये भी तो आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए ना। पत्थरबाजी की, जो लोग पत्थरबाजी की घटनाएं करती थी, वो रोजगार को लिए ढूंढ रहे हैं। वहां पर आज एजुकेशन के लिए अंदर लोग बाग लाइन लगी हुई है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आईएएस में इनमें सिलेक्शन हो रहा है, उनका आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है, वो पुलिस में जा रहे, भर्ती हो रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। ये हमारे आने के बाद में हुआ, नहीं तो इन लोगों ने तो हमेशा उनको तुष्टीकरण का काम किया है। ठीक है यशवर्धन जी, मेरा एक सवाल यह है कि क्या कश्मीरी पंडितों को वापस वहां नहीं बसाना चाहिए? और अगर बसाना चाहिए तो न तो आपके किसी घोषणाओं में यह बात नजर आती है, न एनसी के तो घोषणा पत्र में है ही नहीं। ये तो हम देख चुके हैं। स्वप्निल जी, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आप रैंडमली किसी भी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन को किसी दिन आप टीवी डिबेट में जोड़ लीजिएगा, और वो आपको बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जितनी योजनाएं बनी, उनकी पेंशन, उनकी नौकरियां, वो सारी की सारी 2004 से 14 के बीच में बनी। पर सर वो लौट तो नहीं पाए ना। मैं ये कह रहा हूं, ये आपके वादों में है क्या? नहीं है ना। ये आपके लोकसभा चुनावों के वादों में भी नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट मैनिफेस्टो में भी नहीं है, और आज भी राहुल गांधी की जबान पर नहीं है। जबान बोलने की, मैं कह रहा हूं हमने करके दिखाया है। क्या करके दिखाया सर? कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन कहां बस गए वहां पर? नहीं बसे वापस। मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बसे वहां पर। वहां पेंशन चालू हुई है, वहां नौकरियां दी गई हैं। अरे भाई कहां बस पाए? उनकी जमीनें अब भी वहां पर पड़ी हैं, जिन पर लोग कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, 2004 से 14 के बीच में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की जितनी योजनाएं बनी है, 14 के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज क्या वादे हो रहे हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था। मुकेश इंदौरिया जी मेरे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका। मैं अब क्लोजिंग का ही टाइम हो चला है, इसलिए आप क्लोजिंग कमेंट ही दे दें। आपको क्या लगता है इस एक वादे को सुनने के बाद जो राहुल ने किया और जिस पर अमित शाह ने पलटवार किया? स्वपन जी, दोनों पार्टियां समय समय पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। कश्मीरी पंडितों के हितों की आज तक अनदेखी की गई है। वहां पे देखिए, जो मूलभूत आवश्यकता कश्मीरी पंडितों की है वो है सुरक्षा। कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहा वहां पे? वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। मुकेश भाई मैं आपसे चाहता हूं वो स्टेटहुड वाला मसला जो राहुल गांधी ने छेड़ा और जिस पर अमित शाह ने पलटवार किया, उस पर क्लोजिंग कमेंट देते हैं। देखिए, वो असंभव है। जब तक एनडीए की सरकार है, वो धारा 370 किसी भी कंडीशन में नहीं हट सकती। और अब ये इतिहास बन चुका है धारा 370 वाला विषय। अब इसके साथ में कश्मीर को चलना पड़ेगा।
और स्टेटहुड, किसी में कश्मीर, राहुल गांधी का ये कहना भारत की। कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड लौटा देंगे, क्या उनके अख्तियार में है, क्या उनके पावर में है, वो ऐसा कर भी सकते हैं क्या? वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति है स्वपन जी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।